शुरुआत अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में कल बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 30 JKAS अफसरों के तबादले कर दिए गए। 3 अलग अलग आदेश के अनुसार स्मिता सेठी, जो कि सिडको की मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उनका ट्रांसफर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में बतौर सेक्रेटरी हुआ है। रामकुमार सिडको का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। रियाज अहमद सूफी, जो कि जिला विकास आयुक्त कुलगाम थे, उनका ट्रांसफर एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के तौर पर किया गया है। शौकत अहमद राथर, जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम थे, उनका ट्रांसफर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुलगाम के बतौर किया गया है। लखनपुर पुलिस ने प्रतिबंधित पॉलीथीन की कैंप को बरामद किया है। लखनपुर पुलिस ने नाके के दौरान जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक ट्रक से 9 टन से ज्यादा प्लास्टिक बरामद की है। लखनपुर पुलिस ने ट्रक को स्टेट टैक्स विभाग के हवाले, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। एक्चुअली में हमें आज जब हमने नाका लगाया था तो पुलिस वालों ने एक गाड़ी पकड़ी और उनके कोऑर्डिनेशन से हमें व्हीकल का पता चला। इसमें पॉलीथीन कैरी बैग्स लेके जा रहे थे जी। तो अभी जब हमने इसको प्रीलिमिनरी देखा तो हमें इसमें पॉलीथीन बैग्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी हमने अपना प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं फिजिकल इंस्पेक्शन में जो चीज़ें दिखते हैं, हमने अभी वो किया नहीं है। तो जैसे हम अपनी बनाएंगे जो भी होगी अकॉर्डिंगली हम उस पर एक्शन लेंगे जी। बड़ा ह्यूज अमाउंट हो सकता है, ये जैसे 1 kg की पैकेट में भी मैंने रखी है। अब कितने बंडल्स में कितने केजी से मैं कुछ कह नहीं सकती, तो प्रिसाइज जब जो भी हमारा होगा अकॉर्डिंगली हम आपको भी इन्फॉर्म करें, क्योंकि कार्रवाई तो होनी है इसमें, तभी तो हमने इंटरसेप्ट किया। तो पुलिस वालों ने हमें दी है चीज़ है कि आप इसके अलावा अगर कोई और ऑल्टरनेटिव आपके पास है तो बेस्ट यूज़ करो। तो जो चीज़ बैन की है कुछ सोच के की है, ठीक है, तो ये रिसाइकिल भी नहीं हो सकती, इसके बहुत ज़्यादा। मछल सेक्टर में शहीद हुए जवानों को LG मनोज सिन्हा ने याद किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं बहादुर सेना के जवान बहादुरी और बलिदान को सलाम करता हूं, जिन्होंने कुपवाड़ा के मछल सेक्टर में ड्यूटी के दौरान अपनी जान की कुर्बानी दी। राष्ट्र उनके बलिदान का हमेशा कर्जदार रहेगा। कुपवाड़ा के नगरी हथमेला में एक कुएं में फंसे 2 लोगों को निकाल लिया गया है। तकरीबन 14 घंटे तक उनको निकालने का प्रयास जारी रहा। पुलिस और SDRF की टीमें बचाव कार्य में लगी रही। दोनों सही सलामत हैं। दोनों को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। सफल प्रयास के लिए आम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया किया। नाज़रीन, यानी कि 14 घंटे के बाद बिल आखिर ऑपरेशन कामयाब हुआ और दोनों को जिंदा इस कुएं से निकाला गया। एक बड़ा हादसा था, पूरे गांव में सनसनी फैलती, लेकिन इंतज़ामिया यानी कि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, डॉक्टर सागर और हमारे पुलिस के जो ऑफिसरान थे DSP हेडक्वार्टर, आज खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। करीबन 4 बजे से रात के 3 बजे तक लगातार ये इस ऑपरेशन की निगरानी करते रहे और बिल आखिर ये कामयाब ऑपरेशन हुआ। इसमें बहुत सा इंतज़ामिया के तमाम लोग और मुकामी लोग शामिल थे, यानी कि मुबारकबादी दे रहे हैं तमाम लोग इंतज़ामिया को कि उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जिसमें दोनों की जानें बच गई। अब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो हमारे साथ इस वक्त दौरान शब डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सागर मौजूद हैं इस ऑपरेशन को निभाने में। जी देखिए, दोपहर को इन्फॉर्मेशन मिली हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में कि 2 बच्चे जो हैं वो वेल में ट्रैप हुए हैं। उसके इमीडिएटली जो है वो हमारे DSP हेडक्वार्टर, तहसीलदार, ये सारे जो है उस स्पॉट पे रश किए। विदिन 15 मिनट्स जो है वो ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन बहुत ही ट्रिकी ऑपरेशन था। आप देख रहे कि तकरीबन 25 फीट जो है वो अंदर कुएं में 2 बच्चे ट्रैप हो गए थे और भारी पत्थरों का मलबा और उनके ऊपर दबी हुई थी। और तकरीबन आप देख रहे हैं कि 12-13 घंटे से ऑपरेशन चल रहा था। हम लोग इवैक्यूएट कर रहे थे, मैं भी खुद जो है 5-6 घंटे से उसको मॉनिटर कर रहा था। हमारे DSP हेडक्वार्टर और तहसीलदार जो है कंटिन्यूसली 12-13 घंटे से उसको मॉनिटर कर रहे थे और रिपीटेटिवली हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़मीन धंस रही थी और बच्चे अंदर ट्रैप हो रहे थे। लेकिन बहुत ही मैं कहूँगा कि स्किलफुली पूरी हमारी SDRF की टीम ने, हमारे जो लोकल यहाँ के वॉलंटियर्स हैं उन्होंने, हमारे RR के लोगों ने, सब ने मिल के अच्छी तरह से जो है बच्चों को रिकवर किया और बहुत ही माइनर इंजरीज़ के साथ में दोनों बच्चे जो हैं वो सही सलामत। एक बच्चे की उम्र तकरीबन जो है मुझे लगता है 12-13 साल के आसपास और
25-30 साल के आसपास दोनों बच्चों को जो है सही सलामत आज रात के 2 बजे जो है वो रिकवर कर लिया। यानी कि आप इस वक्त खुद मौजूद हैं इस जगह पर जहाँ पर इस वक्त ऑपरेशन अंजाम दिया गया, तो उन्हें एक बड़ी कामयाबी से इससे ताबीर कर रहे हैं इंतजामिया। देखिए हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी इनको जो है वो मोटिवेट करने के लिए गाइड और करने के लिए यहाँ पे स्पॉट पे रहना बड़ा मौजूद है। बिलाखिर ऑपरेशन कामयाब हुआ, दोनों की जानें बच गई, उन्हें ज़िंदा निकाला गया। और बात ये है इंतज़ामिया के लिए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, दोनों को ज़िंदा निकाला गया। हमारे साथ इस वक्त डीएसपी हेडक्वार्टर भी हैं और लगातार एक बात हम कहेंगे कि न्यूज़ 18 लगातार 4 बजे से बराबर रात के दौरान इसकी कवरेज में लगे थे। लगातार पल पल की खबर लोगों तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि पल पल की खबर इसलिए भी पहुंचा रहे थे क्योंकि जो इनके लवाकिन थे वो काफ़ी परेशान थे। हम पल पल भी खबर पहुंचाना चाहते थे कि ये सेफ़ हैं, इन्हें कोई ख़तरा नहीं है, इंतज़ामिया इन्हें सेफ़ निकालने की कोशिश करे। तो हमारे साथ डीएसपी साहब हैं। डीएसपी साहब, लगातार आपकी कोशिशें रही, तो हमारी तरफ से यानी कि न्यूज़ 18 भी लगातार इसकी कवरेज देता रहा, इंतज़ामिया तक सही बात पहुंचाने की कोशिश, आम लोगों तक सही बात पहुंचाने की कोशिश, ताकि कोई र्यूमर न हो, लोगों में कोई परेशानी न हो। तो क्या कहेंगे? को इस चीज़ का फ़िक्र था कि कहीं ना कहीं हम जानों को बचा पाएँ, और चूँकि हमारे साथ हमारे सिविल ऑफिसरान भी पहुंच गए और बाकी लोग भी, तो एक कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट की वजह से फाइनली हम इस चीज़ तक पहुंच पाए। और आप लोगों ने भी हमारी हौसला अफजाई की, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ खड़े रहे और इस लेट नाइट तक आप खड़े हैं और कवरेज पहुंचाते रहे। दूर दूर से कॉलें आती रहीं कि किसी तरह इन जानों को बचाओ। थोड़ा ट्रिकी ऑपरेशन था इसमें, जो आसपास का इलाका था वो मड स्लाइड हो रही थी और पत्थर थे उसमें, वो लगातार कुएं में 20-25 फुट जब नीचे ज़मीन के नीचे जाना था, तो काफ़ी वो ऑलरेडी दबे हुए थे और ऊपर से लगातार थी। एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन ऊपर वाले के करम से और आप लोगों की दुआओं से हम सब कामयाब हुए हैं। आप सबको भी बधाई, और मेरे जो टीम के मेंबर्स हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। और नमाज पढ़ खमो वुची पे नमाज इन पे नोस गिंदा तक पत लोग नहीं कि कित पे गो, और वो बह सठा शुक्र गुजार गोडत खुदा सब पे अहम सठा शुक्र गुजार मे वनस यूत कोर जान बचाई बह सठा शुक्र गुजार। बह हेक कहीं हूरत बह हेक जहाँ तह नेकी वल DC साहब पुलिस प्रत बह सठा शुक्र गुजार बचाई जान। और जब मैं पहली बार गया उस टाइम 3:45 थे, उस टाइम पूरा प्लान था ऊपर से, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मेरे जहन में आया कि मैं एक कॉर्नर से उतरूँ ताकि मैं देखूँ कहाँ है। और शुक्र अल्लाह कि मैंने तकरीबन पहले 12-13 पत्थर निकाले, जिससे उनका सर बाहर निकला और दूसरे का भी थोड़ा हवा मतलब एयर के लिए तो किया। और जिस तरह से ये ऑपरेशन इन्होंने मुकम्मल अभी किया, बहुत ही मुश्किल था, मैंने देखा वहाँ पे। तो मैं अपनी तरफ से और पूरी आवाम की तरफ से, अपने हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो खुद वहाँ पे अभी 2 बजे तक, और जो हमारे SSP साहब हैं उनकी टीम, DSP साहब, SHO साहब, या वहाँ के जो चौकी अफसर थे, आर्मी भी थी, तो हेल्थ डिपार्टमेंट के भी, SDRF के सभी, इन सबों को मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से इस ऑपरेशन को, मतलब ख़ासकर जब हमने देखा 2-3 बार, मतलब ऐसी हालत वहाँ पे बनी, किसी को ये नहीं लग रहा था कि ये बच जाएंगे, ये जो 2 लोग उसमें गए थे। शुक्रिया इनका, आपके माध्यम से मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मतलब मेहनत करके ये ऑपरेशन। बारामूला पट्टन के वानी गांव की रहने वाली छात्रा घाटी के उन 3 होनहार रिसर्च स्कॉलर्स में से शामिल हैं जिन्हें प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए चुना गया है। सकीना मसरत दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD कर रही है। सकीना को हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार और जामिया की वाइस चांसलर ने सम्मानित किया था। सकीना इस फेलोशिप को लेकर काफी खुश है और उन्होंने दिल्ली से न्यूज़ 18 को अपना रिएक्शन भेजा। साथ ही हमारे रिपोर्टर ने इस खुशी के मौके पर उनके घर वालों से बातचीत की। लड़कियां किसी भी शोबे में लड़कों से कम नहीं है। प्लीज डोंट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन योर चिल्ड्रन। और यंग जनरेशन की मैसेज रहेगा कि फोकस करें अपनी स्टडीज पे,
तभी जाके कोई मकाम हासिल हो पाता है। तहे दिल से अपनी फैमिली मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अपने तमाम असातिज़ा साहिबान, इन पर्टिकुलर टू प्रोफेसर शफीक मकबूल सांतरे, इन प्रोफेसर सजाद अहमद लोन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उन सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं आज इस मकाम पर पहुँची हूँ। आज जम्मू कश्मीर के लिए खुशी का मकाम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 3 स्कॉलर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो फेलोशिप है उसके लिए मुंतखब हुए हैं। पढ़ने वाली सकीना मसरत जो है उनके घर में हम मौजूद हैं, वो भी उन 3 स्कॉलर्स में शामिल हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप के लिए मुंतखब किया गया है। क्योंकि ये फेलोशिप जो है ये IIT मद्रास की जानिब से सख्त जायज़े के बाद उसमें सिलेक्शन होती है। और इस सिलसिले में जो सकीना मसरत है काफ़ी ज़हीन है, कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली है और जामिया मिलिया इस्लामिया में फ़िज़िक्स सब्जेक्ट में PhD कर रही हैं। उनके घर में हम मौजूद हैं, उनके जो घर वाले हैं वो हमारे साथ यहाँ पे हैं। इनसे हम जानेंगे कि कितनी खुशी है उनके अंदर और कश्मीर के अंदर कितनी। और न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है कि सबसे पहले वालिदैन जो है घर वाले हैं, सबसे बड़ी मसरत उन्हीं की होती है, क्योंकि उन्होंने पाला पोसा है इस बच्ची को, उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। क्या कहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पूरे कश्मीर के लिए खुशी की बात है, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए। तो सबसे पहले जब हमने ये खबर सुनी हम खुशी से बहुत झूमे। तो पूरा ख़ानदान जो हमारा है वो बहुत खुश हुए कि जो बाकी बच्चे हैं वो भी इससे ये सबक हासिल करे कि बचपन से मेहनत करे। जिस तरह सकीना मसरत ने ये मकाम हासिल किया है और मुल्क में इस तरह के लिस्ट में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैंने ये चीज़ देखी सोशल मीडिया पे, मेरे जीजू ने मुझे ये चीज़ व्हाट्सएप पे सेंड की, मैं शॉक हो गया कि मैंने जब ओपन किया तो मैंने वहाँ फ़ोटो देखा उनका और उनके 2 स्कॉलर्स हैं, क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी काम किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी सर्व किया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मुझे उस टाइम बहुत ये चीज़ प्राउड फील हुआ कि इन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर्स प्रेस्टिजियस फेलोशिप हासिल की है। ये एक इंस्पिरेशन है फॉर द वुमेन फोक के लिए। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो सकीना मसरत मिला है के जो 3 स्कॉलर्स हैं जिनमें सकीना मसरत भी शामिल है, और ये बावकार एजाज़ है जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप होता है और उसमें वो रिसर्च करेगी। और ये खुशी का मकाम है पूरे इंडिया के लिए और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। बाद फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। बर्थ और डेथ पर कानूनी दस्तावेज होते हैं जो किसी शख्स की मौत और जन्म के वक्त जारी किए जाते हैं। ये दस्तावेज पहले पुलिस स्टेशन की तरफ से जारी किए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। अब ये सर्टिफिकेट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जारी कर सकते हैं। लोगों को अब सर्टिफिकेट के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे रिपोर्टर मुनीर हुसैन हुर्रा ने पटन के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बातचीत। सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है कि जब डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट के हसूल के लिए उन्होंने BDO's ऑफिस से अब लोगों को हासिल करनी पड़ेगी। क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि पुलिस स्टेशन से ये सारी चीज़ें ये प्रोसेस होती थी और वहाँ से डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट हासिल होती थी, और अब वो सिलसिला बंद हुआ है और सर्कुलर के तहत अब BDO's ऑफिस में ही लोगों को जाना पड़ेगा और यहाँ से ही बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हासिल करनी पड़ेगी। और हमने मुनासिब जाना है कि आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। और यहाँ पे हम पटन में आए हैं और पटन जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है और यहाँ पे हमारे साथ BDO साहब हैं और हम उनसे जानेंगे। और न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है सर। सबसे पहले जिस तरह ये सर्कुलर आया है और उसके बाद ये सारी चीज़ जब पुलिस स्टेशन से होती थी और अब वहाँ से वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और अब आपका दरवाज़ा खोल दिया गया है, तो क्या कुछ प्रोसीजर रहेगी जो नाजरीन है, जो लोग हैं जिनको पता नहीं है कि तो किस तरह का प्रोसीजर है वो बताइए। देखिए, पहले तो दोनों दरवाजे सरकार के ही हैं और गुड गवर्नेंस में देखते देखते और बेटर गवर्नेंस और ईज़ ऑफ डूइंग गवर्नेंस को लेकर हमें ये काम दिया गया, यानी कि और RDD में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को। लोगों को जो पहले दिक्कतें होती थी कि उन्हें वक्त लगता था, या क्योंकि RDD ऐसा डिपार्टमेंट के डोर स्टेप पे है, तो हमने इसमें ये प्रोसीजर रखा है कि अगर विदिन 30 डेज़ अगर आपके घर में बर्थ होता है या डेथ होता है तो 30 दिन के अंदर आपका जो चौकीदार है उसे जाके इसकी रिपोर्ट लिखवाएं, उसको रजिस्टर कराएं,
देन वहाँ से वो पंचायत में रजिस्टर करवाएगा और पंचायत से ब्लॉक ऑफिस जो है जहाँ BDO एज ए रजिस्ट्रार आपका डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट इशू करेगा। खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर आप 30 दिन के अंदर ये काम ना कर पाएँ तो 30 डेज़ के बाद आपको एडिशनल रजिस्ट्रार जो कि DSCO हैं उनकी परमिशन लगेगी फॉर द रजिस्ट्रेशन। अगर आप 1 साल तक ये नहीं कर पाते हैं, यानी कोई ऐसी वजह हो गई, तो 1 साल के बाद आपको मजिस्ट्रेट जो हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो कि रजिस्ट्रार को एक ऑर्डर देंगे कि आप इस पे प्रोसीड कीजिए। अगर आप 30 दिन के अंदर इसे नहीं कर पाते हैं तो 10 रुपीज़ का आपको एक एडिशनल फ़ी भी पे करना पड़ेगा। इसी बात में हमने यहाँ पे ब्लॉक ऑफिस में पटन में यहाँ पे हमने थर्सडे का दिन जो है वो एक्सक्लूसिवली रखा है कि लोग आएँ और अपने डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवा के रखें। 50 रुपीज़ हमने एक नॉमिनल फ़ी रखी है जस्ट फॉर द एक्सपेंसिव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारा इस पे लगेगा उसके लिए फॉर द टाइम बिंग। तो ये फीस जो है ये कहाँ पे उन्हें अदा करनी है? जी, पंचायत अकाउंट जो है आप वहीं पे ये फ़ी डिपॉजिट करवाते हैं, इस वजह से जो लेट फ़ी होगी वो भी यहीं पे, तो वो यूज़ होती है फॉर द इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट। जो ये क्या उसमें कोई ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ऑप्शन है कि ताकि घर बैठ के ही वो लोग अप्लाई करेंगे? नॉट येट, अभी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे हम इस पे प्रोसीड कर रहे हैं तो विद इन सम टाइम ओनली, क्योंकि ई गवर्नेंस हमारा एक मेजर आउटलुक है हमारी गवर्नमेंट का भी और हमारा भी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हम इंशाल्लाह इसको ऑनलाइन ही करेंगे उसके बाद। और अब उनकी ईजीनेस के लिए ही ये काम हमें दिया गया है, उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि जिस तरह वीडियो साहब कह रहे हैं कि लोगों को अब पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें ये सारी चीज़ें प्रोसीजर करना है और उसमें फ़ी भी बहुत कम है और ये उन लोगों की खदमत के लिए तैयार हैं और ज़रूरत है लोगों को इस सिलसिले में जाने की, जिन्हें चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो उन्हें मुकर्रर वक्त पर इन BDO ऑफिस से हासिल हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन खुर्रा। पटन पुलिस ने 2 ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 3 किलोग्राम मंशियात बरामद कर लिया गया है। जंगम में एक ऑल्टो गाड़ी से ये ड्रग बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ जारी है। जम्मू के बठंडे इलाके में जंगल की तारबंदी से नाराज गुज्जर और बकरवाल बरादरी के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन लोगों ने जम्मू में जमा होकर वन विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नारे लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत खुसूसी अधिकार दिए हैं, लेकिन सब कुछ मालूम रहने के बावजूद वन विभाग ने उनके इलाके में तारबंदी की मुहिम शुरू की है। स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन और मकान की सुरक्षा की मांग की है। फॉरेस्ट वालों के पास भी रिकॉर्ड है, लोगों के पास भी है, उसी के बारे में चाह रहे थे हम बैठ के डिस्कस कर लें कहाँ पे तारबंदी होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सदियों के ये लोग रहने वाले हैं। और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें फॉरेस्ट एक्ट दिया है, मगर जमीनी सतह में चाहते हैं उसके बारे में कुछ काम हो और लोगों से बैठ के फॉरेस्ट वाले भी जहाँ पे तारबंदी करें बैठ के लोगों से डिस्कस कर लें। जो किन इलाकों में जो है वो गिराए गए हैं मकान? पंचायत है सर ना, अपने बठिंडी का एरिया पड़ता है, इसमें डुगिया पड़ता है, सागरी मल्ला पड़ता है, रैका पड़ता है, बस इन इलाकों में तारबंदी का काम हुआ है। कुपवाड़ा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से कुपवाड़ा में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर और डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने समारोह में भाग लिया। इस मौके पर कई विभागों की जानिब से स्टॉल्स कायम किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने इन स्टॉल्स का जायजा लिया और किसानों से बातचीत भी की। इस समारोह में किसानों की बड़ी हाजिर रही। हमारे काफ़ी सारे किसान जो है वो एप्पल जो है वो प्रोडक्शन में है, राइस जो है वो प्रोडक्शन हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसीलिए किसानों की आय दुगनी करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो फोकस रहेगा वो किस प्रकार से हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं इम्पोर्टेंटली ODOP में, चाहे वो वॉलनट हो चाहे वो बाकी प्रोडक्ट्स हो, उसको किस प्रकार से मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इस प्रकार से कैसे ऑगमेंट किया जाए। सबसे बड़ा प्रोग्राम था FPOs का, जो यहाँ पर हम हमारा टारगेट है 10 FPOs फार्मर प्रोड्यूसर कुपवाड़ा में बना रहे हैं और उसके लिए एक बहुत बड़ा जोड़ था आज, जिसमें हमने 10 डिफरेंट ग्रुपों को ले आया था। और आपको जैसा कि पता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पे जो स्कीम चल रही है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारा अखरोट है
और उसके चलते उसको प्रमोट करने के लिए गुज़श्ता हफ्ता हमने यहाँ शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी ने 2 वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट्स दिए, तो उसका भी एक जायज़ा था। आम लोगों तक ये अवेयरनेस देना था कि भाई जो हमने वो वॉलनट प्रोडक्ट दिया, कंप्लीट पैकेज दिया हमने, सफाई से लेकर छिलाई से लेकर पैकिंग, वैक्यूम पैकिंग, वेटेज सब को लेकर के, तो लोगों में भी देना था। हमने ये प्रोग्राम का इनाद किया ताकि फार्मर्स को ये पता चले कि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से बेच सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमने कुछ एफपीओज़ को रजिस्टर किया और अब फार्म भर रहे हैं लोग। तो हमारा टारगेट है 12 जो एफपीओज़ बनाना है। उससे ये होगा कि जो कोपारा का अपना प्रोडक्ट है वो कोपारा के नाम पे ही बेचा जाएगा, और इंशाल्लाह रहमान हमारे कुछ साइंसदानों के इश्तराक से हमने इनको एक अमेज़ॉन में साइट में कैसे अपने वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं, या जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड जो मार्केटिंग टेक्ट्स हैं वो सिखाएं इनको। कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया गया। यहां अंतिम सेमेस्टर के बीएड और एमएड के छात्रों के लिए मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर एकता गुप्ता ने कहा कि इस प्रयास के बेहतर नतीजे आएंगे। उन्होंने अभियान को कामयाब बनाने के लिए प्लेसमेंट सेल के प्रयास की सराहना की। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके मछिल में अलमाडा पोस्ट पर फौज की एक गश्त पार्टी बर्फानी तौदे की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। अगर फौज ने बर्फानी करके उन्हें बचाने की कोशिश की और उन्हें अस्पताल भेजा गया, लेकिन वो तीनों बहादुर फौजी जिंदा नहीं रहे और फर्ज की अदायगी में अजीम कुर्बानी दी। जिला कठुआ के गांव जकबड़ में एक 35 साल के शख्स की लाश मिली है। लाश मिलने से गांव में सोगो गम व गम गुस्से का माहौल बना हुआ है। घर वालों का कहना है कि राजेंद्र ट्रैक्टर चलाकर अपने खानदान को चलाता था और जब वो रात गए तक घर नहीं लौटा, के पास ही खेतों में उसकी लाश खून में लथपथ मिली। राजेंद्र के कत्ल की बात की जा रही है और तहकीकात की मांग भी हो रही है। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਢੇੜੀ ਧੂੜੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਣੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਭਣੋਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪੇ ਕਿ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਮਾਰੀ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਪੇ ਜਲਾਈ ਆਏ ਹੋਲੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੈ। हीरा सिंह जो आखन लगा भी मैं कणक पाउन चलिया, वो बारी निक्के ब्रदर ने भी मना किया भी नहीं जाना। वो बदो बदी ले आखन लगा भी नहीं जाना। वो बाद 6-6:30 बजे जो हनेरा होया तो गणेश जी उन्हें फोन किया भी भरा थोड़ी जी सट लगी है भी। वो जिसलै उत्थे गया मौके पर वारदात जी हुई उसलै डेड होई गेदा। अफसोस सिर्फ इन्ना रहा, वो भी पिंड दे ने, अफसोस इन्ना रहा कि जे अगर उही वारदात होंदी तो एक पिंड दे मसला बनता हा। एक भरा है होंदा, उन्हें चुक्कियै कापरेट करना चाहिए हा, उन्हें लियाने चाहिए हा, पिंड लियाने चाहिए हा। जे अगर उनका ट्रैक्टर चला दा हा उन्हें पिंड लियाने चाहिए हा, उन्हें इन्नी का कापरेट करना चाहिए हा, अस्पताल तक पजाने चाहिए हा। उन्हें ब्रदर ने उत्थों चुक्की है, उहदे च कंबल च पलेटी है तो इत्थों तक पजाया जित्थों तक गड्डी ना है। ये सिर्फ अफसोस है जी, अगर यहाँ साजिश कोई फिर उन्हें पजाया क्यों नहीं है उस गल का, उन्हें क्यों उसी कल्ले की छड्डी है उत्थे, मतलब रहन दिता, मर्डर करिए तो बाद मौके पर पुजी दी सारा कुछ हो गया जो भी है। स्वास्थ्य विभाग ने करगिल में 2 दिनों का सर्जरी कैंप लगाया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सनकू में ये कैंप लगाया गया। मशहूर सर्जन डॉक्टर उमर रशीद और आसिया नूर ने जांच कैंप में हिस्सा लिया और आंखों की जांच की। कैंप के दौरान 49 ऑपरेशन किए गए। आंखों के लिए ये कैंप बहुत फायदेमंद। लद्दाख यूनिवर्सिटी के करगिल कैंपस में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट करगिल कैंपस में प्रोग्राम 15 नवंबर को शुरू हुआ था। इस दौरान वर्कशॉप, आदिवासी भोजन और कई रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यूटी लद्दाख के नए कर्मचारियों के लिए 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो चुका है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आज
इस टीम योग से किया गया है। इस दौरान करगिल के डीसी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को सर्विस रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। बीडीओ करगिल समीना खातून ने कार्यक्रम का संचालन किया। ट्रेनिंग के दौरान ड्राफ्टिंग स्किल्स, आरटीआई, ई-ऑफ्स और डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी शामिल रहे।